यह निश्चित रूप से सबसे बदमाश नौकरानी है जो मैंने देखी है। उसे अच्छी तरह पता है कि डेथ गॉड के शरीर को किसी जीव के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वह तुरंत बूढ़ा होकर मर जाएगा। यह नौकरानी ने साहब का हाथ पकड़ लिया, फिर दर्शकों के सामने चुंबन करने ही वाली थी, तभी सपना टूट गया। साहब इस बात से असंतुष्ट थे कि वह जिंदगी भर किसी को छू नहीं सकते। वह और एलिस प्राचीन पुस्तकों में शाप से छुटकारा पाने का तरीका खोज रहे थे। उन्होंने जादुई बाजार से एक जादुई बर्तन खरीदा और पुस्तक में दिए गए तरीके से उसमें जड़ी बूटियां डाली। इस बर्तन में पानी उबालने का तरीका भी कुछ अनोखा था। तुम मेरी छोटी औरत हो। शर्म से लाल हुए बड़े बर्तन ने जल्दी ही जड़ी बूटियों को पकाकर सूप बना दिया। छोटे साहब ने एक गूंठ चखा और लगभग बदबू से बेहोश होते होते बचा। उन्होंने एक फूल उठाया और आजमाया, लेकिन परिणाम स्वरूप शाप अभी भी नहीं हटा। उन्होंने दूसरा तरीका शुरू किया। यह एक महान संगीतकार द्वारा छोड़ा गया पियानो था। नोटेशन कहते हैं कि यदि कोई इस नोटेशन को सही ढंग से बजा ले तो शरीर को शुद्ध कर सकता है। युवा मालिक ने बजाना शुरू किया और कुछ समय बाद उसने देखा कि एक भूत उसके सामने घूम रहा था। यह भूत शायद इस नोटेशन के दिवंगत लेखक का था, जिसने एक और की आकर्षक एलिस पर ध्यान दिया। मैं आ गया। अगला भाग है कंधे का मांस, बिल्कुल साफ सुथरा सबको दिखाने के लिए। अब मैं बिना सोचे विचारे कुछ नहीं करूँगा। ऐसे प्रलोभन का सामना करते हुए कम से कम साहब बिना विचलित हुए बैठे रहे। उन्होंने शांतिपूर्वक पूरा गीत बजाया और फिर संगीत पत्र पर सभी नोट्स धीरे धीरे गायब हो गए। जो भूत उनके सामने था उसने भी हंसकर उनका धन्यवाद किया। असल में शुद्धिकरण लेखक का ही था। सफेद कपड़ों वाला लड़का।